यूपी विधानसभा में आज बजट सत्र का आखिरी दिन था। विधान परिषद में बोलते हुए सीएम योगी अबू आजमी के विवादित बयान को लेकर गरजते हुए दिखाई दिए। सीएम न सिर्फ समाजवादी पार्टी की क्लास लगाई उन्होंने, बल्कि समाजवादी पार्टी के नेताओं को मुगल शासक शाहजहां की जीवनी पढ़ने की नसीहत दे दी। विधान परिषद में आज सीएम योगी ने क्या कुछ कहा, इस रिपोर्ट में देखिए। समाजवादी पार्टी का नेता, आपका विधायक घोषणा करो ना, उस कमबख्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। सीएम योगी के इस बयान और बयान में ऐलान ने यूपी में सियासी तापमान बढ़ा दिया है। सीएम योगी की इसी दहाड़ के साथ महाराष्ट्र से शुरू हुए औरंगजेब पर विवाद की यूपी में एंट्री हो गई है। सीएम योगी के बयान में नसीहत भी है और समाजवादी पार्टी के लिए फजीहत भी है। बजट सत्र के आखिरी दिन के अपने संबोधन में सीएम योगी ने अबू आजमी के औरंगजेब प्रेम पर भरे सदन में सपा नेताओं की जमकर क्लास लगाई। आपका विधायक घोषणा करो ना, उस कमबख्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। जो व्यक्ति छत्रपति शिवाजी महाराज की परंपरा पर गौरव की अनुभूति करने की बजाय लज्जा महसूस कर रहा हो और औरंगजेब को अपना नायक मान रहा हो, क्या उसको भारत के अंदर रहने का अधिकार होना चाहिए क्या? और समाजवादी पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए। एक तरफ आप कुंभ को कोसते रहे और दूसरी तरफ औरंगजेब जैसे दुष्ट और क्रूर धर्मान मंदिरों को तोड़ने वाले व्यक्ति को, भारत की आस्था को निर्ममता के साथ रौंदने का कार्य करने वाले व्यक्ति को महिमामंडन करते हो। आखिर कौन सी नस ऐसी आपकी दबी हुई है कि आप लोग अपने उस व्यक्ति पर, उस विधायक पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं? और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि खंडन क्यों नहीं समाजवादी पार्टी खंडन करे इसका। ये सारा विवाद महाराष्ट्र से सपा विधायक अबू आजमी के उस बयान के बाद उपजा है जिसमें अबू आजमी ने औरंगजेब की तारीफ में कसीदे पढ़े थे। हालांकि अबू आजमी ने बाद में अपने बयान वापस ले लिए, लेकिन तब तक उनके बयान पर मचा तूफान पूरे हिंदुस्तान में फैल चुका था। बुधवार को अबू आजमी को महाराष्ट्र विधानसभा सत्र से निलंबित कर दिया गया और इधर यूपी विधानसभा परिषद में सीएम योगी भी अबू आजमी को लेकर सपा पर आक्रामक मोड में थे। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी को शाहजहां की जीवनी पढ़ने की भी नसीहत दे डाली। दुर्भाग्य है कि उन्होंने आदर्श किसको माना है, यानी औरंगजेब को ये लोग अपना आदर्श मान रहे हैं। औरंगजेब का पिता शाहजहां अपनी जीवनी में लिखता है, अपनी आत्मकथा में लिखता है कि खुदा करे कि ऐसा कमबख्त किसी को पैदा न हो। उसने आगरा के किले में अपने बाप को कैद करके रखा, एक एक बूंद पानी के लिए तरसाया। और अगर इनको औरंगजेब पर गौरव की अनुभूति होती है तो ये लोग कम से कम पटना की खुदाबख्त लाइब्रेरी में जाकर के एक बार शाहजहां की ही जीवनी को पढ़ लें, देख लें, उसकी पीड़ा को देखें। हाँ, जिनका आचरण औरंगजेब जैसा है वे लोग औरंगजेब पर गौरव की अनुभूति करें, लेकिन भारत को कम से कम इस पर न करें और समाजवादी पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए। भारत की आस्था पर प्रहार करने वाला दुर्दांत, धर्मांत, क्रूर शासक, उसको समाजवादी पार्टी आदर्श मानती है। जो भारत को रौंदने के लिए आया था, जजिया कर लगा रहा था, भारत का इस्लामीकरण कर रहा था, कोई सभ्य मुसलमान भी अपने पुत्र का नाम औरंगजेब नहीं रखता, क्योंकि इसे मालूम है यथा नाम तथा काम। अगर ऐसा नाम रखेंगे तो फिर एक एक बूंद पानी के लिए तरसना पड़ेगा। सीएम योगी का समाजवादी पार्टी पर हमले का सिलसिला यही नहीं रुका। औरंगजेब के सम्मान से लेकर बाबा साहेब अम्बेडकर के अपमान को लेकर सपा पर सीएम योगी खूब बरसे और साथ ही साथ अम्बेडकर को लेकर बीजेपी द्वारा किए गए कामों को भी गिनाया। मैं एक बार और फिर कहूंगा कि समाजवादी पार्टी ने कभी भी एक बार नहीं, 3-3, 4-4 बार इन्हें शासन करने का अवसर मिला।
बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पे एक भी संस्था खड़ी नहीं की, बल्कि उनके नाम पर बनी हुई संस्थाओं को नाम हटाने का काम ही किया। ये लोग संविधान की बात करते हैं, यानी उन्होंने केवल कन्नौज का ही नहीं, सामाजिक न्याय के तमाम पुरोधाओं का नाम मिटाने का काम किया था। संविधान की वो प्रति लेके घूमते हैं, ये पीडीए की बात करते हैं। किस पीडीए की बात कर रहे हैं? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पे कोई संस्था समाजवादी पार्टी ने खड़ी की हो, हम तो कह सकते हैं बीजेपी ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पंचतीर्थ का निर्माण करवा। लखनऊ में डबल इंजन की भाजपा की सरकार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अंतर्राष्ट्रीय स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र का निर्माण कर रही है। हम दलित बच्चों को वहां से स्कॉलरशिप की सुविधा भी देने जा रहे हैं। हमारी सरकार ने कन्नौज के मेडिकल कॉलेज का नामकरण बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो नामकरण आप लोगों ने हटाया था, हम लोगों ने फिर से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम से और इस बार के बजट में भी हम लोगों ने सामाजिक न्याय से जुड़े हुए इन सभी पुरोधाओं का सम्मान किया। आपकी पीड़ा को हम समझ सकते हैं, आप लोग एक परिवार से बाहर निकल ही नहीं सकते। सीएम योगी बजट सत्र के आखिरी दिन बोल रहे थे, लिहाजा उन्होंने बजट की थीम भी बताई और उसकी उपलब्धियां भी गिनाई। सीएम योगी ने सदन में यह भी बताया कि बीते 8 सालों के उनके शासन में कितने लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए। वंचित को वरीयता, इस भाव के साथ यह बजट प्रस्तुत किया गया और महोदय मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि वंचित को वरीयता। आपने देखा होगा कि सरकार ने जो कदम बढ़ाए, केंद्र में 10 वर्ष में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से उभरे और प्रदेश में पिछले 8 वर्ष में किए गए प्रयास से 6 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठने में मदद मिली है। बजट में हम लोगों ने अंत्योदय से एक उन्नत अर्थव्यवस्था के रूप में, ईज ऑफ लिविंग से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तक, कृषि से लेकर के गरीब कल्याण तक, आस्था से आजीविका तक, शिक्षा से स्वावलंबन तक, संस्कृति से समृद्धि तक और महिला सशक्तिकरण के संकल्प को हम लोगों ने सम्मिलित करते हुए एक विकसित उत्तर प्रदेश की आधारशिला इसके माध्यम से हम लोग रखेंगे। 2,25,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि केवल कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब बुनियादी ढांचागत विकास के लिए। ये विकास की गति को तीव्र करता है, अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करता है और रोजगार के अनेक अवसर का सृजन करता है। और यह एक बड़ी राशि उत्तर प्रदेश के बजट में हम लोग प्रस्तुत करते आए हैं। अगर 16-17 की तुलना में हम देखेंगे तो प्रति व्यक्ति आय को हमें दोगुने से अधिक करने में सफलता प्राप्त हुई है। विधानसभा में बुधवार को बजट सत्र का आखिरी दिन था। हमारे डीडी यूपी संवाददाता अभिषेक मणि त्रिपाठी ने बजट सत्र को लेकर यूपी सरकार में मंत्री जयवीर सिंह से भी बात की। बजट 2025 पर जयवीर सिंह ने क्या कहा, आप भी सुन लीजिए। इसमें बजट चल रहा है, हमारे साथ बात करने के लिए मंत्री जयवीर सिंह जी। सर, इस बार का बजट बहुत ही शानदार है, कैसे देखते हैं? सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी, प्रदेश को लगातार विकास और वैभव की ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में प्रस्तुत किया गया। और मैं समझता हूँ इससे प्रदेश 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की ओर तो अग्रसर होगा ही होगा। सर्वांगीण विकास, चाहे किसान हो, नौजवान हो, उद्योग हो, विकास की नई किरणें फूटेंगी और निश्चित रूप से जो लक्ष्य है उसको पूर्ति करने में ये लक्ष्य बड़ी भूमिका का निर्वहन करेगा। यूपी विधानसभा का बजट सत्र कई मायनों में खास रहा। योगी सरकार ने न सिर्फ इतिहास का सबसे बड़ा बजट पेश किया, बल्कि महाकुंभ के आयोजन यानी आस्था से अर्थव्यवस्था को क्या रफ्तार मिली है, इसका उदाहरण भी सदन में पेश किया। साथ ही सीएम योगी ने अपने ही अंदाज में विरोधियों की दुष्प्रचार नीतियों को भी तार तार करके रख दिखाया।